हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। अच्छा, आज गोल्ड में हमारी दो ट्रेड्स रहीं। इनफैक्ट एक बाय निकली, बाय की कॉल चली जिस वक्त मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई है शाम में, और 2600 से वो बाय की गई जिसमें 95 का एसएल था। दैन उसकी टीपी जो है वो 2610 100 पिप्स की जो उसकी थी वो टीपी रही हमारी। दैन फिर उसके बाद 2616 का एरिया क्लियर कट डिफाइन किया गया कि 2616 से रिजेक्शन आ सकती है और इसके ऊपर 17 के ऊपर का आप एसएल देके सेल कर सकते हैं। तो वो जो सेल चली उसके रिजल्ट सबके सामने है। मार्केट जो है वो दोबारा 93 तक आई, 2593 तक मार्केट आई और उसने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह दिया। अब कल क्या हो सकता है? टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। सीपीआई डाटा भी है कल, और ये फेड रेट कट के बाद दोबारा पिछले हफ्ते रेट कट हुआ और अब सीपीआई डाटा है इनफैक्ट इन इलेक्शंस के बाद भी। तो ये इम्पेक्ट कर सकता है मार्केट को, स्पेशली गोल्ड, बीटीसी और नेस्डैक, तीनों तीनों आइटम्स को अच्छा ये इम्पैक्ट, यहाँ वॉलेटिलिटी कल देखने को मिलेगी। और चले स्टार्ट करते हैं अब कल का एनालिसिस, स्टार्टिंग विद द बीटीसी कि क्या हो सकता है। बीटीसी में यार कल मैंने एक एरिया डिफाइन किया था 84,400 के करीब, कहीं मेरी ठीक है एक्सपेक्टेशन आएगा तो हम वहाँ पे बाय लगाएंगे, लेकिन ये 85,000 तक आके जो है बिल्कुल इसने वो सपोर्ट ले ली और मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। फिलहाल ये 90 के एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी दो दफ़ा यहाँ से ये डबल बॉटम बनाया है इसने, डबल टॉप बनाया है इसने, और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से एक सेल निकली है। सो फार मेरे पास अभी भी यही एरिया है बाय के लिए। ये एक डिमांड जोन बना है। मार्केट अगर यहाँ आती है 85,000 तक तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि ऊपर जिस वक्त मार्केट गई है तो कोई ऐसा नोन एरिया नहीं है कि जहाँ पे, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था प्राइवेट में आके, सॉरी, एसएल के लिए। हाँ, आप एक सब्सटेंशियल एसएल ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि नीचे ऐसा कोई लेवल नहीं है ना सपोर्ट का कि मैं बोलूँ कि सपोर्ट के नीचे का आप एसएल दे दें। हाँ, इस डिमांड जोन के नीचे का एसएल हो सकता है। जिस वक्त आप यहाँ पे मार्केट आए बाय लगाते हैं तो आप एक 100 पिप्स का एसएल डाल के, 80 पिप्स का एसएल डाल के इसको बाय करने की कोशिश करिएगा। और चूंकि मार्केट बिल्कुल ऊपर गई है, पंप हुई है पिछले लास्ट वीक से, ये सबके सामने है मामला। तो सिवाय इस एरिया के जो मैंने ये ग्रीन लाइन से मार्क किया हुआ, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऐसा एरिया नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है कि जहाँ पे मैं एसएल को परफेक्टली डिफाइन कर सकूँ। मार्केट बुलिश है, हम कोशिश करेंगे रिट्रेस करके नीचे आती है तो यहाँ से हम बाय इसकी करें। तो एरिया मैंने बता दिया है, ये वाली विक ये 85,000 का एरिया बनता है, और 85,000 से लेके 84,200 तक का एरिया जो है ये हमारा बाइंग का जोन हो सकता है। और इसके नीचे का ही आप कोशिश करिएगा कि 70-80 पिप्स का एसएल रख के इसको कोशिश करें कि आप बाय में रहें। ये दोस्तों हमारा बीटीसी का एनालिसिस था। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। अच्छा, ऑयल में एक चीज़ मैंने कल कही थी वीडियो करते हुए कि मैं अब थोड़ा सा बेरिश साइड पे हूँ, और अगर कोई यहाँ से बाय लेना चाहेगा तो वो 67.32 के नीचे का एसएल रखेगा। और मार्केट में बाय निकली भी 67 के एरिया से, 67.7 के एरिया से, जो कि 69 तक गई। 130-140 पिप्स मार्केट ने दिए, 120-130 पिप्स दिए। दैन दोबारा ये फिर उसके बाद नीचे मार्केट आ गई है। अच्छा, अभी फ़िलहाल अगर 67 के नीचे, 67.32 के नीचे आके ये कोई H1 ओपन और क्लोज करता है तो हमारा टारगेट 66.10 रह सकता है अगला। ये रहा वो टारगेट 66.10, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो ये अगर मार्केट, वैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर रिट्रेस करेगी तो हम सेल कोशिश करेंगे, लेकिन 70.2 तक के एरिया तक मार्केट आई नहीं, वरना हम डेफिनेटली उसमें सेल की भी ट्राई करते हैं। और मैं इस इंतज़ार में था जब मार्केट पंप हुई है कि 69 तक आई थी, तो अगर ये ऊपर आ जाए थोड़ा तो हम 70.2 के ऊपर का एसएल देके इसको सेल करें, बट कोई चांस मिला नहीं। फिलहाल ये एरिया इंपॉर्टेंट है 67.32 वाला। मार्केट इसके नीचे अगर आती है तो मार्केट और H1 को क्लोज करती है तो मार्केट और नीचे जा सकती है। फ़िलहाल दोबारा आप यहाँ या इस एरिया पे एक बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं 66.5 के नीचे का एसएल देके। मार्केट अगर यहाँ आपको मिलती है तो 67.3 मिलती है, 67.2 मिलती है, तो ये एक रिट्रेसमेंट बाय होगी। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाती है तो दोबारा फिर रिट्रेस करके मार्केट वहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब चलते हैं दोस्तों US 100 की तरफ। और नेस्डैक में कोई ट्रेड सच मैंने की नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश थी और दी भी नहीं थी कोई ट्रेड। लेकिन अभी इसने एक एरिया डिफाइन बनाया है यहाँ पे, जो जिस एरिया से रिजेक्ट हुआ है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा एरिया डिफाइन हो जाए कि यहाँ से एक रिजेक्शन इसने ली है। और इसके ऊपर जो एरिया है वहाँ मैं हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ एक, कि अगर ऊपर जाती है मार्केट तो हम इन दो एरिया से हम सेल देख सकते हैं मार्केट में। और ये सेल मेरे हिसाब से यहाँ तक आनी चाहिए 20,832 तक। देन फिर उसके बाद हम इसकी फर्दर मूवमेंट देखेंगे। ये तो खैर H1 का चार्ट है, क्योंकि ये H4 के ऊपर जो टोटली बुलिश है
और लेकिन हाँ ये कि रिट्रेसमेंट सेल जो है वो भी ज़रूर निकल सकती है, जिसकी बेस पे मैंने आपको ये एरियाज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं। 21145 देन 21226 इन एरियाज़ पे मार्केट आएगी तो आप बिल्कुल स्मॉल लॉट साइज़ के साथ चांस लें, मार्केट नीचे आएगी तो हाँ बाइंग के लिए हम, चूँकि ये मार्केट बुलिश है, इस जगह से 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई है तो मैंने इस वजह से सेलिंग का आपको यहाँ पे दी है कॉल। वरना हम कोशिश यही करेंगे कि मार्केट अगर हमें इस लेवल में मिलती है, जो जो मैंने टीपी दिया है, ये हमारा बाइंग जोन भी रह सकता है। ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया हमारा बाइंग जोन भी रह सकता है। ये वाला एरिया पूरा ये होगा 20,900 से ऑलमोस्ट 20,800 तक। यहाँ मार्केट बनती है, कोई आती है, कोई फॉर्मेशन बनाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई यहाँ से बाय मिल जाए। और ये दोस्तों नैस्डैक का एनालिसिस था। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने बहुत अच्छा मूव हमें दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये तो खैर मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। 2616 से जो रिजेक्शन मिली है इसको, इसने अच्छा एक हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया, अब बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। इनफैक्ट हमने बाय में भी पहले प्रॉफिट लिया तकरीबन 120 पिप्स, और फिर उसके बाद सेल में हमारे 200-250 पिप्स, अल्लाह का शुक्र है वो चले। 16 से जो मार्केट रिजेक्ट हुई है, 14 से सेल्स एग्जीक्यूट हुई हुई थी, और देन 18.5 का उसका एसएल था। कोई एसएल भी इतना बड़ा नहीं था। उसकी रीज़न मैंने 18.5 का एसएल इसलिए डिफाइन किया था कि मुझे 16 के ऊपर जो ना एक एरिया 25 का भी नज़र आ रहा था सेल के लिए, ये वाला। ये देखिए मैंने लाइंस लगाई हुई हैं कि मुझे इस एरिया के ऊपर ये एरिया इस वाली बेसिस पे मैंने डिफ़ाइन किया था 16 वाला। लेकिन मुझे यहाँ पे भी एक एरिया नज़र आता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अभी तो खैर मैंने H1 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसमें। दूसरा एरिया ये था 2625 वाला कि मार्केट यहाँ तक आती तो हम इसको सेल देखते। अच्छा, अभी जो करंट सिनेरियो है, मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 2600 के नीचे हो गई है। मैंने एक ग्रुप के ऊपर लेवल दिया था, मैं टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ 4 आवर का। अब वो लेवल था 2604 का, और वो 2604 का लेवल मैंने इस बेस पे दिया था, ये वाली लाइन की बेस पे। इसके नीचे मार्केट आ गई है और इसके नीचे इसने H4 ओपन और क्लोज भी कर दी है, ये वाली जो करंट H4 है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे नीचे रहती है तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट कल CPI डाटा है तो मार्केट में एक स्पाइक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डाटा। क्योंकि देखें एशियन मार्केट कल ये भी हो सकता है कि एशियन मार्केट ओपन और ये गोल्ड जो है वो नीचे ही आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें एशियन मार्केट की रिजेक्शन गोल्ड में नज़र आ रही है पिछले इलेक्शंस के बाद से स्पेशली। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि सेफ़ थोड़ा सा, हम अगर कोई बाय यहाँ पे लेता है तो वो कोशिश करे कि 80 ये वाला एरिया में निकाला हूँ, आज तो खैर 89 थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एशियन सेशन में बाय जाएगा, ये यहीं से नीचे आएगा। हाँ US सेशन में हो सकता है कि ये 80 के पास की ये इस एरिया की, बल्कि तो बहुत नीचे हो रहा है, सॉरी, इससे पहले ये वाला एरिया है H4 पे है ना, ये वाला एरिया है। यहाँ से अगर ये कोई अपनी सपोर्ट ले सके तो यहाँ से एक बाय निकल सकती है। बहरहाल मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2400 कह रहा हूँ, 2604 के नीचे एक क्लोजिंग मिल गई है H4 पे भी और डे 1 पे भी, तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि हमारा 74 फर्स्ट TP ये वाला 742574, देन फिर उसके बाद हमारे पास 2550 2546, ये हमारे 2 TPs रह सकते हैं कल के लिए। ये डिपेंड करेगा CPI डाटा के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर अगर हमें कोई अच्छी ट्रेड मिल सके तो हम वो ट्रेड करें। बहरहाल स्पाइक के चांसेस हैं, ये मैंने 2 एरियाज़ आपको डिफ़ाइन किए हैं। और स्पाइक के चांसेस देना सेंस ये कि जो मैंने डिफ़ाइन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एशियन सेशन में और UK सेशन में थोड़ी नीचे ही रहेगी। मैं ऊपर की लाइंस थोड़ी डिलीट कर देता हूँ ताकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, ऊपर जाने के चांसेस मार्केट की कहा था कि 25 का एक लेवल है 2625 का, जो मैंने ये मार्क किया हुआ है, इसको ये ब्रेक करके आया है। हो सकता है इसके रीटेस्ट पे मार्केट CPI डाटा के टाइम पे जाए, और अगर ऊपर जाएगी तो हम दोबारा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है H4 में, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम ऊपर से इसकी सेल ही करें। तो फ़िलहाल जो पूरा एनालिसिस था मेरा रिगार्डिंग गोल्ड, मैं इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरी ट्रेड मोस्टली भी इसी में ही होती हैं। तो अगर मार्केट एशियन सेशन में डाउन आती है तो वो 74-75 तक आ सकती है, दैन फिर उसके बाद 2547 तक भी आ सकती है। बट एट द टाइम ऑफ CPI मार्केट स्पाइक लेके अगर ऊपर जाती है, देखें समटाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट डाटा के नेगेटिव अगेंस्ट चलती है। लाइक अगर CPI डाटा गोल्ड की फेवर में आया है तो गोल्ड डाउन भी जाता है उस कंडीशंस में, और ये हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस भी किया हुआ। इनफैक्ट CPI NFP तमाम डाटा के ऊपर हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ऐसा भी सिनेरियो कल बन सकता है कि मार्केट नीचे आए, CPI के टाइम पे मार्केट पंप लेके ऊपर जाए और 2600 के ऊपर कहीं चली जाए। तो फ़िलहाल तो हमारे पास 2604 का एरिया रहेगा, लेकिन वो उस वक्त की करंट सिचुएशन होगी, जो उस वक्त की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम ट्रेड कर रहे होंगे एरियाज़ निकाल के।
अभी जो एरियाज़ हैं वो मैंने लाइन लगा के मार्क कर दिए हैं कि कौन से सेलिंग के बन सकते हैं और कौन से हमारे सेल के एरियाज़ हैं। अभी भी आप 2616 मॉर्निंग सेशन में अगर मार्केट ऊपर मिलती है तो 2616 के ऊपर का एसएल देके 2617 के ऊपर का एसएल देके आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बेरिश मोमेंटम में आ चुकी है गोल्ड की स्पेशली। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। एंड सॉरी मैं थोड़ा सा आज वीडियो में लेट हो गया, उसकी रीज़न ये थी कि आई वॉज आउट फ्रॉम द होम, अभी लेट घर आया हूँ और लेट घर आके मैंने अभी कोशिश यही की कि मैं पहले वीडियो बना दूँ। ऑल्दो आई एम वेरी मच टायर्ड टुडे, लेकिन लेवल्स बताना लोगों को जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है डेली बेसिस पे। जो व्यूवर्स हैं, हाँ सम टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो स्किप कर जाता हूँ क्योंकि वो बना नहीं पाता। बहरहाल ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, और वीडियोस अगर समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, बताया करें, अपने फीडबैक्स और सजेशंस हमें दिया करें, साथ साथ शेयर भी किया करें यार दोस्तों में। तो आप लोगों की सपोर्ट से ही अल्लाह का शुक्र है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पे पहुँचे और इंशाल्लाह आगे और भी जाना है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि कल और आगे आने वाला पूरा वीक इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।